हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों के लिए ये जो आप लोगों के सामने एक ग्रिडी जो मैंने बनाया है, मैंने क्रिएट किया है और ये मैंने रेविड आर्किटेक्चर पे क्रिएट किया है, राइट। काफ़ी आप लोगों के लिए मेहनत करके ये वीडियो लाया हूँ, तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। आज जो मैं फ्रेशर सिविल इंजीनियर के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, जो कि हर एक फ्रेशर इंजीनियर को आनी चाहिए। और जो अब क्लाइंट काम करा रहे हैं, अपना घर बनवा रहे हैं, उनको भी ये चीज नॉलेज आनी चाहिए ताकि वो खुद से सुपरविजन कर पाए। ठीक है, तो बिना इसके के वीडियो देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो और लाइक जरूर करना दोस्तों। बहुत मेहनत से वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आज बताऊंगा बिल्डिंग की कंप्लीट रोड लेवल से हाइट क्या होगी। ठीक है, रोड लेवल से पार्किंग की हाइट क्या रहेगी, रोड लेवल से प्लिंथ की लेवल की हाइट क्या होगी, सीलिंग से हमारा फ्लोर फिनिश लेवल क्या होगा, फ्लोर फिनिश टू फ्लोर फिनिश लेवल क्या होगा, जो आपकी एज पर सिटी। क्योंकि कुछ हर जगह जहां पे भी है, जो भी सिटी है, जो भी कंट्री है, वहां पे एक रूल एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन होता है। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि जो परमिसिबल ड्राइंग आपके लिए जो समेशन ड्राइंग पास कराती है, तो उसमें एक कंप्लीट हाई सेक्शन आपको दिया जाता है बिल्डिंग की। ठीक है, जो आपकी बिल्डिंग सामने एक हाइट के रूप में दिख रही है, जो मैंने क्रिएट किया है, राइट। कि रोड लेवल से एक टॉप लेवल तक आपको एक हाइट उसने मेंशन कर दिया होता है कि इतना आपको बिल्डिंग बनानी है। अगर आप उनके अगेंस्ट काम करते हो, मतलब उससे ज्यादा 1 इंची 2 इंची 3 इंची 6 इंची आप जितना भी प्लस करके अगर आप बिल्डिंग बनाते हो, तो क्या करते हैं रात बाद में वहां से अधिकारी आते हैं। लास्ट टाइम जब हमारा मीटर वगैरह अप्लाई होता है, तो उस टाइम आपकी जो नजदीकी जो नगर पालिका में जो जूनियर इंजीनियर वगैरह होता है, तो उनके थ्रू क्या होता है, चेक कराया जाता है बिल्डिंग की हाइट। और वहां पे कोई हाइट में अगर प्रॉब्लम होती है, तो उस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो उन चीजों से अगर बचना भी चाहता है क्लाइंट, तो उनसे बहुत ही ज्यादा चार्जेस मांगा जाता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट डिमांड किया जाता है। तो ये सारी चीज समस्या इसी वीडियो में है। ये सारी चीज प्रॉब्लम कैसे सोल्व करें, ये एक वीडियो, मतलब किसी भी सिटी में मैंने देखा, अगर G+4 बिल्डिंग बना रहे हो, G+4 क्यों बोल रहा हूं मैं, एक्चुअली ये नीचे पार्किंग है और ये ग्राउंड फ्लोर है। तो देखना, ग्राउंड +3 तो यही हो गया, G1 2 3, अब प्लस इसको अगर कर देंगे तो G+4 फुल्ली समझ में आ गया। तो G+4 बिल्डिंग की हम बात करेंगे, जो परमिसिबल ड्राइंग में जो एक्चुअल होता है 15 मीटर डिस्टेंस होता है। अगर इंच फीट की बात करें, अगर 15 × 3.2 ऐड करते हो, तो आपको फीट में कन्वर्ट होगा 49.2 इंची के आसपास। लेकिन परमिसिबल ड्राइंग में अगर आए, तो 49.3 इंचेस वो कंप्लीट लेवल होता है, राइट। आपको समझ में आ गया। हाँ, कहीं कहीं पे या एक ही सिटी में बहुत तरह के हाइट हमें पास करानी पड़ती है। जैसे कोई बेसमेंट बनाता हो या कोई 5 स्टोरी का बिल्डिंग बनाता हो, तो उनके लिए परमिसिबल ड्राइंग मतलब अलग अलग लेवल की ड्राइंग भी पास होती है। तो मेरा कंप्लीट ये कहना है कि आपकी ड्राइंग जो पास होके आई है, जो सेक्शन हाइट में जितना डिस्टेंस है रोड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, आप उतना ही में काम कराए। लेकिन उतना में काम हो नहीं पाता है एक्चुअली। 4 इंची फ्लोर मार्जिन वगैरह वगैरह करने के बाद 4 इंची प्लस माइनस हो जाता है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैंने ये चीज आप लोगों के लिए बनाया था। ठीक है, ये पहले हम ये समझ लेते, इस वाले पोजीशन ये रोड लेवल है हमारा। रोड लेवल से ये मैंने लेवल है, ये मतलब फ्लोर लेवल है, जो प्लिंथ लेवल के ऊपर जो हमारा पत्थर मार्जिन वगैरह लगा के जो कंप्लीट है, ये 9 इंचेस है। ठीक है, और ये हमारा पार्किंग की जो मैंने हाइट रखी है 6 फुट 9 इंची। एक्चुअली 6 फुट 9 इंची पार्किंग हमारा कम है, क्योंकि अगर हम ज्यादा रखते तो फ्लोर की हाइट हमारा कम हो रहा था, जो कि परफेक्ट लेवल आपको फ्लोर फिनिश टू सीलिंग की हाइट 9 फीट मिनिमम 3 इंची से लेकर 9 फीट 4 इंची आपको रखना ही पड़ता है। क्योंकि उसमें सीलिंग वगैरह पीओपी की सीलिंग वगैरह होती है, डिजाइन होती है, काफी बिल्डिंग की हाइट कम हो जाती है। इसलिए सारी चीज को मेंटेन करते हुए हम
काम करते हैं एज पर साइट। जब मैं फ्रेशर सिविल इंजीनियर था तो हमें इन सब चीजों की कठिनाई करना पड़ता था। आज अगर आप मेरे जगह पे अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो तो मैं आज गारंटी के साथ देता हूँ आपके साथ भी यही हो रहा हो। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करें? ठीक है, तो कुछ करना मत, इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो हम आप लोगों के आपको ये 3D समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा था बेसिकली। तो मैं अभी आप लोगों के लिए एक सेक्शन, हाइट सेक्शन की ड्राइंग जो मैंने खुद से ड्रॉ किया है, और ये मैंने खुद से ही ड्रॉ किया है क्योंकि एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं होता, फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करते रहता हूँ वीडियो, ताकि जो चीज मैं सिखा रहा हूँ ये एज पर साइड सिखा रहा हूँ। ठीक है, और आपको अच्छा भी लगेगा सीखने में, और आपको प्रैक्टिकल के तौर पे ही सिखाया जाता है। यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिकल और टेक्निकल दोनों चीज आपको सिखाया जाता है, और हमारे चैनल पे कंप्लीट हर चीज, मतलब ऑटो कैड सीखना हो, रेविट आर्किटेक्चर की पार्ट सीखना हो, या आप बार बेंडिंग शेड्यूल सीखना चाहते हो, या क्वांटिटी सर्वे सीखना, मतलब एवरीथिंग ये चैनल आप लोगों के लिए है और बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं एक सेक्शन हाइट प्लान की तरफ। ठीक है, ये रहा मेरे पीडीएफ, ये भी मैंने खुद से ड्रॉ किया है, राइट। तो हम एक बार जीरो लेवल से हम समझते जाएंगे ऊपर, और एकदम आराम से समझिएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। और सिटी के अकॉर्डिंग भाई मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप अपने सिटी में अलग अलग सिटी में हैं तो सबकी रूल एंड रेगुलेशन एज पर सेम ही होता है, लेकिन आप अपने नजदीकी जो नजदीकी आपके आर्किटेक्ट हैं, जो आर्किटेक्ट जो काम कराते हैं तो कंप्लीट आपको सेटअप करके दे देता है। जो परमिसिबल ड्राइंग, जो समेशन ड्राइंग बनता है, फिर वो वगैरह वगैरह पास होके आता है, वो सारे प्रोसेस आपको बता दे। बट मैं आपको यहाँ पे काम करने के लिए कितना होना चाहिए और किस लेवल पे कैसे कैसे काम होता है वो सारी चीज मैं बताने वाला हूँ, राइट। आपको चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ प्लस माइनस जीरो का करने मतलब क्या है? अगर मैं रोड पे खाऊं, ठीक है, सपोज अगर मैं रोड पे खाऊं, ये मैं रोड पे खाऊं, तो ये प्लस माइनस में जीरो पे ही तो खड़ा हूं। ठीक है, जीरो पे खड़ा हूं, अब समझ गया। तो यहाँ पे मैं खड़ा हूं, अब ये देख रहे हैं 9 इंच, ये कंप्लीट इस लेवल से, रोड लेवल से 9 इंच, ये कह रहा है कि 9 इंच कंप्लीट बिल्डिंग उठी हुई है। लेकिन ये कौन सी लेवल है? फ्लोर फिनिश लेवल। रोड लेवल से फ्लोर फिनिश लेवल की हाइट क्या होगी? 9 इंच होगी। लेकिन आप ज्यादा भी रख सकते हो। ठीक है, अगर आप कम स्टोरी है या परमिसिबल ड्राइंग में ज्यादा हाइट है आपकी, तो आप ज्यादा फ्लोर को मेंटेन करके चल सकते हो, 2 फीट तक कर सकते हो, 1.5 फीट तक कर सकते हो, आपकी मर्जी, राइट। लेकिन मेरे ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो मैंने आज तक काम करा है एज पर साइट, मैं मैक्सिमम 1 फीट तक ही उठा के चलता हूँ, राइट। मैं इस वाली ड्राइंग में 9 इंच आप लोगों को शो किया है, राइट, उसके अकॉर्डिंग मैंने डिजाइन की, राइट। अब क्या करेंगे, ये हो गया कंप्लीट आपकी फ्लोर, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टील फाइन फ्लोर, स्टील फ्लोर, राइट। अब क्या है, अब देखो यहां से फ्लोर फिनिश टू फ्लोर फिनिश हाइट आपके 8 फुट 2 इंच है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन कहाँ होता है? जब आपकी एक्सावेशन होता है, एक्सावेशन के बाद पीसीसी वगैरह सब चीज होता है, कंक्रीटिंग वर्क होता है, उसके बाद आपकी सॉइल फिलिंग होता है, सॉइल फिलिंग से पहले बीम डलती है, बीम के ऊपर अब सवाल होते हैं कि मैं यहाँ पे बीम कैसे, 9 इंची है कंप्लीट, तो कैसे करें? क्योंकि 3 इंची बीम अगर उठाते तो 3 इंची तो बहुत छोटी हो जाती। अब 6 इंची का बीम लेना, ठीक है, जिसमें कि 3 इंची आपकी जमीन में चली जाएगी और 3 इंची रोड लेवल से प्लस होगी, राइट। आपके पास मार्जिन कितना बचा? 9 इंची में 3 इंची चला गया, अब 6 इंची है, 6 इंची में 3 इंची आप पीसीसी करते हो, ठीक है, आपके पास कितना मार्जिन बचा? 3 इंच। तो आराम से 3 इंची में आपका पत्थर लग जाएगा, मार्बल जो आपकी ग्रेनाइट वगैरह लगेगी वो लग जाएंगे, राइट। समझ में आ गया। अब क्या है, यहां से इस लेवल से, समझना पूरी बात, इस लेवल से बीम बॉटम कितने पर रखें? तो आपको पहले रोड पे जो प्लस वाली पॉइंट होगी वहां से आपको एक लेवल लेना है, और अपने वॉल में जो, या अगर वॉल किसी का नहीं है तो ब्रिक पिलर बनता है, ब्रिक पिलर की सहायता से हम वहां पे एक वाटर मार्क के थ्रू 2 फीट पे हम लेवल लगा लेते हैं, उसी लेवल को हम मेंटेन पूरे फ्लोर तक करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो बीम बॉटम कैसे टंगे, ये टोटल आपका जितना है, तो ये 4 इंची आप छोड़ देना। इसलिए मैंने कहा कि ये फ्लोर फिनिश पहले नहीं होती है, ये फिनिशिंग लेवल की काम है। तो हम पहले ये 7 इंची लटक है हमारे,
6 इंची कंक्रीट 7 6 13 और बीम पे 1 इंची ये टग में बनाता हूँ, ठीक है। तो टोटल कंप्लीट 14 इंच माइनस करो तो बीम बॉटम मिल जाएगा। अब फ्लोर फिनिश, अगर फ्लोर फिनिश तो पहले होती नहीं है, अब फ्लोर फिनिश यहाँ से 9 इंची, तो कुछ 6 फुट 9 इंची आप प्लस 9 इंची आपको ऐड करनी है, आप प्लस यहाँ तक आप पहुंच जाओगे। तो बीम बॉटम आपको इतने पे, जो सेटरिंग की, जो बीम बॉटम किसके बारे में करा, जो सेटरिंग कराते हैं, इतना पे आपको बीम बॉटम रखना। एक चीज का ध्यान जरूर रखें, जितना भी बीम बॉटम है इनसे हमेशा 5 से लेकर 10 आपको प्लस रखनी है, क्योंकि काफी कंक्रीट का वेट आता है हमारा, क्योंकि कंक्रीट का जो वेट आता है स्टील के साथ वो 2500 केजी पर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के हिसाब से आता है, तो इसलिए थोड़ा सा उठा के हम चलते हैं। और बीम भी जो हम सेटरिंग करते हैं, तो बीम में जो बॉटम वाले पार्ट होता है, जो मिडिल पॉइंट होता है, वो वाला भी पोर्शन हम उठा के चलते हैं, कुछ पॉइंट हम उठा के चलते हैं दोनों सपोर्ट से, राइट। अब मैं क्या बताने वाला था, ये मिल गया आपका। अब प्लस आपने जब कंप्लीट आपका इतना वाला पोर्शन स्टील वर्क होगा, देखो बीम 7 इंची डाउन होगी, समझना, लटक होगी, उसके ऊपर 6 इंची कंक्रीट डलेगी, 7 6 13, जब आप 13 आप प्लस प्लस आप 1 इंची 14, ठीक है, 14 इंची आप प्लस ये इतना ऐड करोगे कंप्लीट नीचे से, तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा 8 फुट 2 इंची, राइट। उसी तरह हर फ्लोर में है 21 इंची, तो आपको बीम बॉटम कैसे पता करना है। अब यहाँ से यहाँ पे आपने 2 फीट का मार्क लेवल किया है, अब यहाँ से लेवल टू लेवल फ्लोर फिनिश कितना है, 8 फीट 2 इंची, तो 8 फीट 2 इंची पे आपको मार्क करनी फिर से, ठीक है। मार्क करने के बाद होगा क्या, आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, अरे ये हो सकता है, नीचे से 2 फीट मैंने उठाया था, अगर हम फीटा रखेंगे या फीटा को रोड में सटा देंगे तो उसी लेवल पे स्लैब लेवल पे आ जाएंगे, इसलिए हम उठा के चलते हैं। ये एज पर साइट है, जो कि एरर नहीं आती है इसी, ठीक है। तो उसी तरह आपने 121 इंची में ये कंप्लीट वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो इतने पे आपकी बॉटम टंग जाएगी। फिर वही करने देन 121 में ये वाला पार्ट आपको कंप्लीट 1 फुट 5 इंची माइनस कर दोगे तो आपको बीम बॉटम से ये मिल जाएगी, फिर ये करोगे फिर ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसी तरह आप थर्ड फ्लोर तक काम करा लोगे। थर्ड फ्लोर की ये टॉप लेवल आपकी ये है, ठीक है, जो टेरेस फ्लोर बोलते हैं, ठीक है, जो लास्ट वाले एंडिंग पॉइंट होते हैं। अब सवाल आती है कि मिनिमम साइज फ्लोर की कितना रखें। मेरे ड्राइंग में गिवन है 9 फीट 4 इंच, आप 9 फीट 3 इंच से लेके 9 फीट 4 इंच तक रख सकते हो। फ्लोर फिनिश से सीलिंग क्या है, फ्लोर फिनिश के मतलब क्या, पहले फ्लोर फिनिश नहीं होता है। सपोज आपको बीम बॉटम से 106 मिल रहा है, और उतना ही मिलता है, मैं बता ही देता हूँ आपको, बीम बॉटम से अभी 8 फुट 8 इंची मिल रहा है, अभी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सीलिंग तक हमें पहुंचना है, सीलिंग से एक बार चेक करना कि कितना हाइट मुझे मिल रहा है, क्या ये 9 फीट 4 इंच सही है, अभी चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखना 8 फुट 8 इंच, 8 फुट 8 इंच अपने कैल्शियम पुट करना, राइट। माइनस आपको कितना करना है, नीचे से फ्लोर मार्जिन हम कितना लेके चलते हैं, माइनस 3 इंच लेके चलते हैं, क्योंकि मैं 4 इंच ड्राइंग में शो किया, लेकिन मैं 3 इंची में ही मेरा फिनिश हो जाता है, 1 इंची मेरा हाइट बढ़ जाती है बिल्डिंग की, ठीक है। अभी मैं प्रूव करता हूँ, देखो 8 फीट 8 इंच, अब माइनस आपको करना है 3 इंच, ठीक है। फ्लोर फिनिश देखो कंप्लीट बीम बॉटम से कितना है 8 फुट 8 इंची, अब माइनस नीचे से फ्लोर लगेगा तो उठ जाएगा ना आपका फ्लोर, लेकिन ये फ्लोर मतलब बिल्डिंग नहीं उठेगी। आपने जितना सा ये एरिया आपकी बिल्डिंग के अंदर में है, तो इस वाले हाइट में अगर यहाँ से लेके सीलिंग टू सीलिंग है तो नीचे से उठा रहे तो नीचे वाला पार्ट उठेगी, ऊपर नहीं जाएगी। ये कंफ्यूजन दूर कर दिया आप लोग, ठीक है। अब 3 इंचेस को माइनस कर देते हैं तो 8 फुट 5 इंची बचता है, पहले बोला था 8 फुट 5 इंची बचता है आपका, ठीक है। लेकिन मैं करूंगा 4 इंची, क्योंकि मैंने 4 इंची लिया है तो 4 इंची कर देता हूं आपकी, ठीक है। जो है वही तभी आपको समझ में आएगा, और आपके ड्राइंग में जो रहेगा तो काम करा सकते हैं इजी तरीके से। इतना 8 फुट 8 इंची माइनस कर देते हैं फ्लोर फिनिश 4 इंची नीचे से, ये नीचे वाला पार्ट माइनस, देखो 4 इंची दिखाया ना, ये फ्लोर फिनिश मैंने माइनस कर दिया, तो 8 फुट 4 इंची, 8 फुट 4 इंची में 8 इंची ये भी तो है, प्लस 8 इंची, कंप्लीट आपको कितना मिल गया, यहां से लेके अभी यहां तक 9 फीट। फिर से करके दिखाते हैं, एक बार एक ही बार करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो यह इस वाले पार्ट से यहाँ बीम बॉटम कितना 8 फुट 8 इंच, 8 फुट 8 इंच, ठीक है। अब ये प्लस देखो यहाँ प्लस 4 इंची के बाद ही है ऊपर, ठीक है। ये कंप्लीट देखो 9 फीट 4 इंची है, ये हम पुराना है। अब नीचे आ रहा है कितना, फ्लोर फ्लोर माइनस पहले ही कर दिया है ना, तो प्लस 4 इंची, तो टोटल कितना हो गया
9 फीट, 9 फीट 4 इंच, राइट। अब बीम बॉटम से ये फ्लोर फिनिश हाइट बीम बॉटम से कितना 8 फुट 8 इंची। अब फिर से जोड़ लो 8 फुट 8 इंची। अब नीचे से जा रहा हूँ, देखो ये फ्लोर फिनिश मैंने 4 इंची दे दिया, चल काम खत्म है। तो ये बीम बॉटम कितना 8 फुट 8 इंच, 8 फुट 8 इंच प्लस ये 8 इंची टग, 8 इंची टग दे दिया प्लस कुछ नहीं, सीलिंग तक मैं पहुंच गया। अब आपको कुछ नहीं करना, इंटर प्रेस करना। तो 9 फीट 4 इंची, आपको ये हाइट 9 फीट 4 इंची। देखो मेरा कहने मतलब ये है कि आप सीलिंग अगर ये इस वाली लेवल फ्लोर फिनिश से सीलिंग जाते हो 9 फीट 4 इंची मिल रहा है। कैसे 8 फुट 8 इंच आप प्लस 8 इंची जोड़ोगे तो 9 फुट 4 इंची। ठीक है, अगर आप सीलिंग से कंप्लीट विदाउट फ्लोर जाते हो तो 9 फीट 4 इंच आप प्लस 4 इंच करोते हो तो आपको 9 फीट 8 इंची मिलेगा। समझ गया, ये 9 फीट 8 इंची मिलेगा। अगर इस वाले पार्ट से अगर जाते हो बीम बॉटम से तो 8 फीट 8 इंच प्लस 4 इंच तो आपको 9 फीट मिलेगा। इस वाले लेवल से कंप्लीट अगर आप यहाँ तक विदाउट फ्लोर जाते हो तो आपको 9 इंच। यार जाहिर सी बात है 4 इंच फ्लोरिंग किया है तो ऊपर है। अगर हम विदाउट फ्लोरिंग फ्लोरिंग को हटा देते हो तोड़ के, फिर नीचे अगर टॉप अप कंक्रीट पे अगर हम आते हैं तो 4 इंच प्लस ही तो होगा। तो यहाँ से अगर नापेंगे तो 9 होगा। अगर हम सीलिंग हाइट से नीचे तक ये फ्लोर फिनिश तक आएंगे तो 9 4 होगा। अगर विदाउट फ्लोर नापेंगे तो 9 8 हो जाएगा सीलिंग से। तो कंप्लीट आपको समझ में आ गया किस हिसाब से हम माइनस प्लस करते हैं। ठीक है, उसी तरह मेन ख्याल रखें आप बीम बॉटम की, जब आपकी बीम बॉटम टंगते हैं तो उस टाइम आप लेवल से चेक जरूर करें। ठीक है, और जब कंक्रीट आप करते हो छत पे तो उस टाइम कंक्रीट करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉप की जो थ्रिएटेड होता है हमारा कसने वाला वो प्रॉपर तरीके से कसा हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर वो लूज होगा ना, जब कंक्रीट का वेट ऊपर से आएगा तो आपकी फ्लोर नीचे आ जाएगी। तो ये सारा मेंटेन करना है। अब सेटरिंग जिस टाइम करते हैं तो उस टाइम भी आपको प्रॉपर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सेटरिंग की लेवल करना पड़ेगा। बालकनी को प्लस करके हम चलते हैं बीच वाले लेवल से, कितना करते हैं 1.5 इंची से 1.25 इंची करते हैं, क्योंकि बालकनी बाद में हमारी नीचे की तरफ लेस हो जाती है, मतलब झुक जाती है, राइट। तो आपने देखा है हर फ्लोर के अब इधर सिमिलर फ्लोर है। तो मैंने एक फ्लोर आपको समझाया तो कंप्लीट यहाँ आ गया। अब एक चीज और कंफ्यूजन जो है, अब मैं एक फीता रखूंगा रोड पे, कंप्लीट यहाँ आऊंगा स्लैब पे, तो कितना होना चाहिए कंप्लीट फ्लोर फिनिश लेके 49 फीट 3 इंच। लेकिन पहले फ्लोर फिनिश तो होती नहीं है क्योंकि हमारा मार्बल फिनिशिंग वर्क में आती है। तो फिनिशिंग वर्क हम बाद में कराते हैं, जब ब्रिक वगैरह हो जाता है, इलेक्ट्रिकल वगैरह हो जाता है, सारा वर्क लगभग हो जाता है, पीओपी फिनिशिंग होने के बाद हम पत्थर की प्रोसेसिंग लगाते हैं, राइट। जब लगाते हैं तो आपको ऊपर वाला जो 4 इंची जो आपके टेरेस पे आएंगे वो 4 इंची, अगर आप 49 फीट 3 इंची में 4 इंची अगर माइनस करते हो तो 48 फीट 11 इंची में ही आपको फाइनल करनी है। अगर अदरवाइज अगर आप उतना भी फाइनल कर दोगे तो ऊपर ब्रिक कोबा होगा, आपकी वाटर प्रूफिंग होगा, वगैरह वगैरह सारी चीज होंगे। तो उसमें आप क्या है, जब जूनियर इंजीनियर आपके नियरेस्ट नगर पालिका या जो मतलब जिसके थ्रू से अगर आ जाता है, अगर वो हाइट आपकी बिल्डिंग को चेक करता है तो चेक करने के बाद होगा क्या, आप वहां पे आप दिक्कत में आ सकते हैं। क्योंकि आपकी लेवल अगर 4 इंची प्लस हो गई है तो आपसे अलग तरीके से डिमांड करेंगे अमाउंट की। अगर आप नहीं दोगे तो वो बिल्डिंग आपकी तोड़ भी सकते हैं। तो ये सारा चीज बचने के लिए पहले अपने बिल्डिंग की हाइट मेंटेन करके चलो, ठीक है। तो मैं अब चलता हूँ 3D पे, राइट। आपको 3D पे तो मैं क्या बताया कंप्लीट, फिर से थमते हैं इस वाले लेवल से कंप्लीट टॉप लेवल आपकी परमिसिबल होती है। जो एच पर सिटी वेरी करता है, आपके वहाँ क्या है और अलग अलग भी होता है। मतलब कोई देखो बेसमेंट का ड्राइंग बनाता है वो भी पास हो रहा है आज की डेट में, कोई G+5 बना रहा है वो भी पास हो रहा है, तो पहले भी मैंने डिस्कस कर चुका है। तो आप एक नजदीकी जो आपके आर्किटेक्ट है तो उनसे घर बनाने से पहले एक बार उनसे सलाह लीजिए, उनसे हर चीज डिस्कस कीजिए, हमारे फ्लोर फिनिश कितना उठेगा, क्या रहेगा, सीलिंग करने के बाद क्या हाइट मिलेगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये सारी चीज बात नहीं करते तो फिर आप लॉस में आ सकते हो। ये सारी चीज आपको ध्यान देनी है। और एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर कि आप इन सब चीजों की थोड़ा सेक्शन आप रीड आउट कीजिए, ड्राइंग को अच्छे तरीके से पढ़िए, और ड्राइंग में ही सब चीज लिखा रहता है। और कंप्लीट आप वर्क कर पाए, थोड़ी सी आपको माइंड लगाने की जरूरत है। कोई सीख के नहीं आता, हर कोई यही साइड पे ही सीखता है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको रीड आउट कर देता हूँ। इस वाले लेवल से टॉप लेवल 48 फुट 4 इंची कंप्लीट होता है, लेकिन 4 इंची आप माइनस करके चलना है। कंप्लीट जो हम टॉप ऑफ कंक्रीट डालेंगे तो आपको क्या करना है
कि 48 फुट 11 इंच में फिनिश कर देना है। जब आपकी ब्रिक कोबा अगर जब फ्लोरिंग लगेगा तो आपकी हाइट मेंटेन हो जाएगी, राइट। अब आपकी सीलिंग हाइट से फ्लोर फिनिश से सीलिंग हाइट आपको रखनी है जो स्टैंडर्ड एज पर इसके अकॉर्डिंग, जो इस तरह का अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो 9 फीट 3 इंच से 9 फीट 4 इंच रखनी है, ठीक है। और पार्किंग की हाइट कम से कम आप कोशिश करो 9 फीट 6 फुट 9 इंची नहीं बल्कि 6 फुट 10 इंची से लेकर 6 फुट 11 इंच अगर आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल फ्री है, एक सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, आज बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।